जिस वक्त पूरे देश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी, यानी कि पहला फेज़ कोरोना संक्रमण का शुरू हुआ था, काफ़ी लोग डरे हुए थे। और उस समय की बात करें तो कोरोना संक्रमण का जो उस समय जो स्ट्रेंथ था वो काफ़ी हल्का था, क्योंकि उस वक्त में कोरोना संक्रमण की जो बीमारी थी उसको लोग जो थे काफ़ी एक भयावह स्थिति के हिसाब से देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और उस बीमारी से लोग ठीक होते गए तो लोगों में जो डर था, जो भय था, वो दूर होता गया। उसी के साथ जब यह पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि जो दूसरा स्ट्रेंथ आएगा, जो दूसरी लहर कोरोना संक्रमण की आएगी, वो काफ़ी घातक सिद्ध होगी। और वही हुआ। जिस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई, किसी को भी पता नहीं था कि इस प्रकार से लोगों की एक के बाद एक मौतें हो जाएगी, क्योंकि जो लहर थी दूसरी, उसमें काफ़ी ऐसे क्रिटिकल कंडीशन के मरीज़ यहाँ पर मिलना शुरू हुए थे, जिससे ये कह पाना मुश्किल था कि उसको कोरोना संक्रमण की बीमारी है या किसी अन्य बीमारी के। क्योंकि जिस प्रकार से जो दूसरी लहर शुरू हुई थी कोरोना संक्रमण की, और उसमें जो स्ट्रेंथ मिले थे वो कई प्रकार से अपने चिन्ह बदल रहे थे। क्योंकि पहले सर्दी, खांसी और खराश जो थी वो कोरोना संक्रमण के लक्षण में आता था, लेकिन उसके बाद जब सेकेंड वेव शुरू हुई कोरोना संक्रमण की बीमारी के, तो उसमें तेज़ बुखार के साथ साथ टाइफाइड का जो रूप था वह देखने को मिला। और सीधे वह जो बीमारी थी वो इंसान के शरीर में प्रवेश करके उसके चेस्ट पे कब्ज़ा करके और उस व्यक्ति की मौत वहाँ पर हो जाती थी। वहीं अब जिस प्रकार से धीरे धीरे जो दूसरी वेव की बीमारी है, जो कोरोना संक्रमण है, जो नया स्ट्रेंथ है, वह अब धीरे धीरे यहाँ पर ठीक होता जा रहा है। लोगों में एक आत्मविश्वास यहाँ पर पैदा हुआ। लोग अब इस बीमारी से अपने आप को बचाने के साथ साथ इस बीमारी से लड़ भी रहे हैं और अच्छे से ज़्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। उसके बाद अब हम बात करें तीसरी लहर की। काफ़ी डरा हुआ है व्यक्ति तीसरी लहर की शुरुआत, क्योंकि जिस वक्त दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी, लोगों ने ऐसा मंजर देखा था जो कभी हमने हमारे जीवन में आज तक नहीं देखा। उसी के साथ अब तीसरी लहर की शुरुआत यहाँ होने के चांसेस है। तीसरी लहर की शुरुआत हालांकि कभी न कभी आएगी ज़रूर। उसी को लेकर अब यहाँ पर प्रशासन, सरकार और तमाम जो आला अधिकारी, तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने इस तीसरी लहर की तैयारी की, जो शुरुआत थी उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है। वहीं अब ये माना जा रहा है कि जो तीसरी लहर यहाँ पर आएगी वो सीधे बच्चों पर इफ़ेक्ट करेगी। जो छोटे बच्चे हैं, तकरीबन यह माना जा रहा है कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादा प्रभाव ये तीसरी लहर डालेगी। और यहाँ पर अब जो है सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। बच्चों के जो आइसोलेशन वार्ड हैं वह भी बना दिए गए हैं, और जितने भी अस्पताल हैं उनमें कह दिया गया है कि जो अस्पताल हैं उसके अंदर पूरी तैयारी करके रखें। जितने भी यहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट है, वो ऑक्सीजन के प्लांट सभी अस्पतालों को लगाना अनिवार्य है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करना है। और उनकी जो वैक्सीन, अभी फ़िलहाल में जो वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है उसमें 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगना है। और यहाँ पर जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं उनकी वैक्सीन अभी फ़िलहाल तैयार नहीं हो पाई है। हालांकि उस पर काम लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है पूरे देश में। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी कोरोना संक्रमण जो तीसरी लहर है उसकी तैयारी प्रशासन द्वारा कर ली गई है, और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार के तीसरी लहर के लक्षण अगर किसी में दिखते हैं तो तुरंत उसका इलाज शुरू किया जाए। उस पर किस प्रकार की जो दवाई है वो असर करेगी वह भी यहाँ देखा जा रहा है। वहीं हम बात करें कोविड के दौरान होने वाला ब्लैक फंगस, यह एक ऐसी बीमारी है जब कोविड होता है किसी व्यक्ति को तो वह ब्लैक फंगस का रूप लेती है और उसको पोस्ट कोविड कहा जाता है। कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस की भी यहाँ पर कई पेशेंट मिले हैं जिनका इलाज लगातार जारी है। तो हमारा यही कहना है सीधे कि अभी फ़िलहाल में जो खतरा है वो टला नहीं है। हालांकि थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से ये जो कोरोना का स्ट्रेंथ है वो अपने नित नए रूप बदल रहा है, उसी प्रकार से हमें हमारे परिवार को, हमारे शहर को और हमारे देश को यहाँ सुरक्षित रखना है। उसी के लिए हमें कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।